अनुमान गलत हो सकते हैं लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते, इसीलिए हम आपको अनुमान नहीं अनुभव शेयर करते हैं। इसी कोड के साथ विद ट्रिक्स ऊर्जा रूपांतरित करने वाले प्रमुख उपकरण स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। साथियों, सबसे पहले डायनेमो है, इसे एक लंबे समय तक कैसे याद रखें वो मैं आपको बताऊँगा। शुरू करते हैं, बताऊँगा आपको। तो देखो, डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाला प्रमुख उपकरण है। तो उसमें ऑप्शन में डायनेमो, मोमबत्ती, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ऐसे सारे ABCD करके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उनमें आपको चुनना होता है। तो आपको मैं बताऊंगा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। क्वेश्चन ये आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाला उपकरण कौन सा है, तो वो है डायनेमो। कैसे याद करें, देखें, देखो डायनेमो, यहाँ से या को पकड़ते हैं और या को यहाँ इस या से मिलाते हैं। देखो दोस्तों, डायनेमो दूसरे नंबर पे या को पकड़कर यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। कैसे याद करें, डायनेमो या, दूसरे नंबर पे या है और या से ही यहाँ स्टार्ट, ध्यान रखो, या से ही ये स्टार्ट होता है। डायनेमो फर्स्ट सेकंड को लेते हैं, या को पकड़ के या फर्स्ट पर रख देते हैं। तो डायनेमो क्या करता है, या से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। कैसे याद करेंगे, या से स्टार्ट, या उठाएंगे यहाँ से या उठाकर इससे रिलेट करेंगे। या से स्टार्ट हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, डायनेमो। साथियों, आप एक लंबे समय तक याद रख सकें, इसलिए मैं आपको ट्रिक समय समय पर बताता रहता हूँ। यदि हमारी ट्रिक आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं, मोमबत्ती यही पूछा जाता है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो वो एकमात्र मोमबत्ती। कैसे याद करें, ये तो आपको सिंपली याद ही रह जाएगा कि मोमबत्ती जो बनी होती है वो रासायनिक चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो रासायनिक चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जब उसे जलाया जाता है तो वो क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मोम होता है, उनमें और भी अन्य सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो मोमबत्ती रासायनिक चीज़ों से मिलकर फिर जब उसे जलाया जाता है वो क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद अपनी तरह से याद कर सकते हैं, बाकी मैं बता ही रहा हूँ। माइक्रोफोन काफ़ी पूछा भी जाता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है माइक्रोफोन क्या है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। वैसे माइक्रोफोन अपनी तरीके से याद करें, क्योंकि लंबे समय तक याद करने के लिए ट्रिक के अभी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे मोबाइल फ़ोन में जो लाउड स्पीकर होता है उसमें कुछ तो नहीं, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे उसमें किस में बदल देता है, ये ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ये फ़ोन को मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप सभी के पास फ़ोन रहते हैं तो इससे रिलेट करके एक लंबे समय तक आप याद कर सकते हैं। तो देखो, जो लाउड स्पीकर होता है सभी मोबाइल फ़ोन में होता है, सभी फ़ोन में होता है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को जो लाउड स्पीकर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप सभी लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं हो तो आप इसे ध्यान से लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें करता है, लाउड स्पीकर किसमें, ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्योंकि जो आवाज़ होती है, जो फ़ोन में मोबाइल की आवाज़, वो विद्युत होती है, लेकिन वो क्या है, लाउड स्पीकर के द्वारा किसमें, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत को ध्वनि में, कौन, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप इसे मोस्ट में रखें, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे चलते सोलर सेल के बारे में आपने काफ़ी समझा होगा, देखा होगा। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे कि आपने छत पे देखा होगा, सोलर सेल जो लगे होते हैं वो क्या है, सौर ऊर्जा को किसमें
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस चीज़ को आपने नोट किया होगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है कि सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट, मोस्ट है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ट्यूबलाइट जो होती है तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो ट्यूबलाइट आप ये याद कर सकते हैं। एक तो ये है ट्यूबलाइट, एक ये है, ये दोनों एक ही हैं। ट्यूबलाइट या बल्ब दोनों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। या तो ट्यूबलाइट आए या बल्ब आए ऑप्शन में, तो आप दोनों में से कोई एक सही हो जाता है उसमें। उसके बाद है विद्युत मोटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्युत मोटर। ये क्या करती है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए साथियों, जब विद्युत मोटर होती है, ट्यूबवेल्स लगे हुए होते हैं गांव में, तो जब हम विद्युत उसमें अप्लाई करते हैं मोटर में, तो वो क्या करती है, विद्युत मोटर क्या करती है, उस बिजली को यांत्रिक ऊर्जा में, जो घूमने के जो वो होता है, उपकरण होता है, वो घूमने लगता है। तो विद्युत ऊर्जा एक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। ये किसका उदाहरण है, विद्युत मोटर का। जो मोटर होती है उसमें जैसे ही बिजली फ्लो की जाती है, तो वो विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये मोस्ट इसका ट्रिक कैसे है, ये भी विद्युत से स्टार्ट है और ये भी विद्युत से ही स्टार्ट है। ये इसका ट्रिक है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। आगे चलते हैं, विद्युत बल्ब, ये मैंने बता ही दिया है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आपको पता होगा जो बिजली के जो सेल होते हैं, जो विद्युत सेल होते हैं, जो उनके भीतर जो, अब तो पता नहीं आते या नहीं, पहले निप्पो के सेल आते थे, उनमें भीतर जो ब्लैक कलर का कुछ निकलता था। तो उसमें जो विद्युत सेल होते हैं उनमें रासायनिक होते, कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ होते थे। रासायनिक ऊर्जा को वो क्या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसमें कुछ रासायनिक ऊर्जा, उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन होते हैं वो, विद्युत सेल क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है सितार, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है इसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है ये क्वेश्चन। तो जो सितार है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार आपने देखा होगा, जो लोग बजाते हैं सितार को, वो क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें, यांत्रिक ऊर्जा से क्या होती है, वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं कि सितार है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण चेंज करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो हम कहेंगे सितार। साथियों, मैं समझता हूं कि आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप सभी के लिए हमारे जो सेशन है इम्पोर्टेंट रहा होगा। और एक लंबे समय तक याद रखने के लिए मैं आपको समय समय पर ट्रिक भी बताता हूं। यदि हमारी क्लास, आपका हमारा ये जो सेशन है अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही सब्सक्राइब नहीं लेकिन कमेंट तो आप जरूर किया करें। कमेंट करने में दिक्कत क्या है, आप कमेंट जरूर किया करें कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, जिससे कि हमें भी अच्छा लगता है और आपको आगे पढ़ाने का उम्मीद भी अच्छा लगता है और आगे पढ़ाने का भी हौसला मिलता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।